नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में धीरे धीरे कमी आ रही है। देश भर में बीते 24 घंटों में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी गई है। कोरोना के दैनिक मामले 3 लाख से नीचे आ गए हैं। पिछले 26 दिनों में देश में कोरोना वायरस के सबसे कम मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,81,386 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। पिछले हफ्ते के मुकाबले 10 से 16 मई के दौरान 16% की कमी आई है, जो पिछले 3 हफ्ते में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में 3,78,741 लोग कोविड-19 से उबरे हैं। पिछले 24 घंटे में बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या दैनिक नए मामलों की संख्या से ज्यादा है। ऐसा पिछले 7 दिनों में छठी बार और लगातार चौथे दिन हुआ है। पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में कुल 1 लाख से अधिक की कमी आई है। इस दौरान साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट में गिरावट देखी गई है, जो 17 मई को 18.17% रहा। पिछले 24 घंटों में 15,73,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं और कुल मिलाकर अब तक 31,64,00,000 से अधिक जांच की गई है। इसके साथ ही देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 84.81% तक पहुंच गई है। राज्यों की बात करें तो दिल्ली 94%, महाराष्ट्र में 90%, तेलंगाना 90%, उत्तर प्रदेश 89% और बिहार में 88% सबसे अधिक रिकवरी दर है। कोविड-19 महामारी के बीच पहली एंटी कोविड ड्रग 2DG आज लॉन्च कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस दवाई के 10,000 डोज का पहला बैच वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लॉन्च किया। ये दवा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज यानी इनमास ने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के सहयोग से विकसित की है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ही इस दवा का उत्पादन करेगी। कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट्स के खिलाफ ये दवा असरदार है और कोविड-19 से पीड़ित लोगों को तेजी से स्वस्थ होने में मदद करती है। ये बाहर से ऑक्सीजन की निर्भरता को कम करती है, शरीर में वायरस को बढ़ने से भी रोकती है। ये दवा एक पाउडर सैशे के रूप में उपलब्ध होगी, जिसे पानी में मिलाकर ले सकेंगे। ये दवा दिन में 2 बार लेनी होगी। कोविड-19 मरीजों को पूरी तरह ठीक होने के लिए 5 से 7 दिन तक ये दवा देनी पड़ सकती है। फिलहाल इस दवा को सेकेंडरी मेडिसिन की तरह यूज करने की परमिशन दी गई है, यानी ये प्राइमरी मेडिसिन के सपोर्ट में यूज की जाएगी। आइए बताते हैं कि ये दवा काम किस तरह करती है। कोविड-19 का वायरस शरीर में पहुंचते ही अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। इसके लिए उसे ताकत चाहिए होती है, जो ग्लूकोज से मिलती है। जब मरीज को ग्लूकोज जैसी ये 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज दवा दी जाएगी, तो वायरस इस ग्लूकोज एनालॉग को लेगा और उसी में फंस जाएगा, जिससे वायरस अपनी कॉपीज नहीं बना पाएगा, यानी उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। एक बार वो प्रक्रिया रुक गई तो ऑक्सीजन का संकट भी कम हो जाएगा। पिछले साल जब भारत में कोविड-19 की पहली लहर की शुरुआत के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर DRDO के वैज्ञानिकों ने इस पर काम शुरू कर दिया था। मई 2020 में DCGI ने इस दवा के कोविड मरीजों पर फेज 2 ट्रायल और नवंबर 2020 में फेज 3 ट्रायल को मंजूरी दी थी। ट्रायल डेटा के आधार पर 9 मई 2021 को DCGI ने इस दवा के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। ट्रायल के दौरान सभी मरीजों को इस दवा से फायदा हुआ, किसी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव देखने को नहीं मिला। इस बीच देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण जारी है। देश में अब तक 18,29,00,000 से अधिक कोविड-19 टीके लोगों को लगाए जा चुके हैं। इनमें से 14,11,00,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक और 4,17,00,000 लोगों को टीके की जरूरी दोनों खुराक दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 6,91,000 टीके लगाए गए। कोविड-19 टीकाकरण का तीसरा चरण इस महीने की 1 तारीख से शुरू हुआ था और इसके तहत 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को भी टीके लगाए जा रहे हैं। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के मद्देनजर केंद्र सरकार मुफ्त कोविड वैक्सीन देकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद कर रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 20 करोड़ वैक्सीन से अधिक खुराक निःशुल्क मुहैया की हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 2 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की खुराक मौजूद है, जिन्हें अभी लगाया जाना है। इसके अलावा लगभग 3 लाख खुराक आपूर्ति की प्रक्रिया में है और अगले 3 दिनों के भीतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेज दी जाएंगी।
कोरोना के मामले अब ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। दूसरी लहर में अर्धशहरी, ग्रामीण और जनजातीय इलाके भी चपेट में आ रहे हैं, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें ग्राम पंचायतों, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों समेत दूसरी स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जागरूकता, जांच, आइसोलेशन और इलाज का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। इसके साथ ही इन इलाकों में ऑक्सीजन सप्लाई की सुचारू व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। गाइडलाइन में सरकार ने बताया है कि किस तरह से ग्रामीण इलाकों में कोविड आइसोलेशन सेंटर, कोविड केयर सेंटर और उपचार केंद्र खोले जाएं। शहरी क्षेत्रों से सटे इलाकों और ग्रामीण इलाकों में जहां घर पर पृथकवास संभव नहीं है, वहां हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए न्यूनतम 30 बिस्तर वाले कोविड देखभाल केंद्र बनाने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों समेत सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में रैपिड एंटीजन जांच किट्स उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। बीमारी के लक्षण वाले मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी फोन पर परामर्श दे सकते हैं। कम ऑक्सीजन स्तर वाले मरीजों को उच्च केंद्रों में भर्ती कराया जाना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी और टेस्टिंग की बड़े पैमाने पर जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को एंटीजन टेस्ट करने की ट्रेनिंग देने के लिए कहा है, ताकि वो गांव में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग करके मरीजों की पहचान, उनके संपर्क में आने वालों को आइसोलेशन में रखने का इंतजाम कर सके। कोविड देखभाल केंद्रों के पास बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होनी चाहिए, जिसमें 24 घंटे पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध हो। इन इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपजिला अस्पतालों में समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए। भारतीय रेल देश भर में विभिन्न राज्यों को अभी तक 590 टैंकरों में 9,440 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुकी है। तकरीबन 150 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपनी यात्राएं पूरी कर चुकी हैं और विभिन्न राज्यों को राहत पहुंचा चुकी हैं। इसके अलावा 55 टैंकरों में 970 टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन लेकर 12 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना हुई हैं। केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु को सबसे अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष में विभिन्न देशों और संगठनों से मिल रही मदद को केंद्र सरकार शीघ्रता से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेज रही है। सरकार को सड़क और वायुमार्ग से 27 अप्रैल से 15 मई के बीच 11,000 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 13,000 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और 5,30,000 रेमडेसिविर टीके भेजे गए हैं। पिछले 2 दिन के दौरान कजाकिस्तान, जापान, स्विट्जरलैंड, कनाडा, अमेरिका, मिस्र और ब्रिटेन से भी मदद मिली है। इस मदद में 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 300 ऑक्सीजन सिलेंडर और 40,000 रेमडेसिविर टीके, मास्क और पीपीई किट शामिल हैं।